हाय गाइस, मेरा नाम है रामिन सिंह चौहान और आप हैं फिटनेस फॉर यू FFY चैनल पे। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं बताने वाला हूँ कि आपकी जो मसल बिल्ड होती है, जो पर्टिकुलर किसी मसल को आप हिट कर रहे हैं, तो उसमें माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है। माइंड मसल कनेक्शन गाइज़ बेसिकली वो होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर मसल को आप हिट कर रहे हो उस पर वर्क हो रहा है एक्चुअली में कि नहीं हो रहा है। सो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, आपने सुना होगा देखो कई बार कि बहुत अच्छा कंसंट्रेट करने के लिए कॉफ़ी ले सकते हो आप सुबह। तो जो भी फिटनेस गुरु होते हैं वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन आपकी उस पर्टिकुलर मसल पे रहे जिस पे आप वर्क कर रहे हो एक्चुअली। तो वर्कआउट लाइक आप बाइसेप्स का कर रहे हो, तो बाइसेप्स में आप कई बार ऐसा होता है लोग बातें कर रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उसकी मसल हिट हो भी रही है। अगर वो लॉन्ग हेड पे वर्क कर रहे हैं बाइसेप्स के, तो उस पर वर्क हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज़ सबसे मेन चीज़ माइंड मसल कनेक्शन में क्या होती है कि आपका कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर मसल पे होना चाहिए। लाइक अगर आप बाइसेप्स कर रहे हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर मसल फ्लेक्स हो रही है, स्क्वीज़ कर रहे हो आप, स्क्वीज हो रही है कि नहीं हो रही है। मसल पे एक जो सोरनेस होती है, जो पेन होने लग जाता है, वो फील करना पड़ेगा आपको कि आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक जैसे 2-4 सेट मारने के बाद उस पर्टिकुलर मसल को फटीक हो जाना चाहिए, मीन्स वो मसल फाइबर जो होने वो ब्रेक होने लग जाते हैं, तो वो आपको फील होगा कि एक सोरनेस आ जाएगी। तो आप जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर मसल को आप हिट कर रहे हो तो उस पर फोकस होना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि आपका बाइसेप्स मेरा बाइसेप्स बहुत ही जल्दी पंप करता है। अगर मैं 4-5 महीने 6 महीने साल भर मैंने जिम छोड़ रखी है, जैसे ही मैं जिम स्टार्ट करता हूँ और मैं वर्कआउट के 2-3 हफ्ते होते हैं वर्कआउट के, मेरा बाइसेप्स फिर से उसी शेप में आ जाता है, 15-16 तक आ जाता है। और नेचुरल डाइट पे बता रहा हूँ मैं गाइस। और वैसे भी मैं नेचुरल डाइट लेता हूँ हमेशा, बस अपनी डाइट में प्रोटीन और मल्टीविटामिन ऐड करता हूँ, जो आप में से कोई भी ऐड कर सकता है। ये नेचुरल डाइट में ही है, मीन्स आप अगर फूड से प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो प्रोटीन को। सो गाइस, बात करते हैं माइंड मसल कनेक्शन की। माइंड मसल कनेक्शन में ये होता है कि आप जब भी किसी मसल पे वर्क कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर मसल पे करना चाहिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आपको उस मसल पे फील नहीं होती है तो प्लीज़ आप उस एक्सरसाइज का या तो पैटर्न चेंज करिए या फिर उस एक्सरसाइज की जगह आप कोई दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हो उसी पर्टिकुलर मसल की। अगर जैसे मैं बात करता हूँ लेग वर्कआउट की, तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि अगर स्क्वाट्स मार रहे हैं तो वो वेट उठाते हैं, वेट उठाए जा रहे हैं, कर रहे हैं और उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। थाई बोलते हैं कि मेरी थाई पे कुछ भी, उनकी लेग्स काफ़ी वीक होते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप उस मसल पे लाइक अगर आप थाई पे वर्क कर रहे हो तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि मीन्स देखो हर एक एक्सरसाइज का एक पैटर्न होता है कि आप लेग को इतने वाइड रखो, इतने रखो। आपको जिस पे ज़्यादा सोरनेस फील हो, जिस पे आपकी मसल जल्दी फटीक होती है, तो आप उस एक्सरसाइज को, पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छे से करिए, फोकस करिए। आपको खुद ही डिसाइड करने, देखो लेग वर्कआउट की एक ही एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। अगर आप कुछ एक्सरसाइज में चेंज कर दो, मे बी आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बने और आपकी मसल भी अच्छी बिल्ड हो। तो गाइज, माइंड मसल कनेक्शन में आपको केवल एक ही चीज़ फोकस करनी है कि आपका जो वर्कआउट है वो उस पर्टिकुलर मसल को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर मसल पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको अपने माइंड और मसल दोनों को कनेक्ट रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ गाइज, वेट। आप बहुत से लोग होते हैं चेस्ट पे 120, 30, 150 किलो मार लेते हैं, बट उनकी चेस्ट ग्रो नहीं करती है। तो गाइज़, यहाँ पे माइंड मसल कनेक्शन का ही सारा चक्कर होता है। होता क्या है, हम वेट पे फोकस कर लेते हैं, हमने पूरा जोर लगा लेते हैं, पूरा शोल्डर यूज कर लिया, बट चेस्ट पे वर्क हो ही नहीं रहा है एक्चुअली। तो गाइज, चेस्ट पे वर्क तब होगा जब आप चेस्ट पे अपने माइंड को फोकस करोगे, उस पर्टिकुलर चेस्ट की मसल पे आप ये फोकस करो। भले ही वेट बहुत कम रख लो, बट
उस मसल को हिट होना चाहिए। पर्टिकुलर मसल को जब तक आप हिट नहीं करोगे तब तक कोई माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनेगा, आपकी मसल ग्रो नहीं कर पाएगी। थोड़ा बहुत वर्क होगा अगर आप मेहनत कर रहे हो, बट होता क्या है, लोग ज़्यादा वेट ले लेते हैं, शो ऑफ के चक्कर में लेते हैं या जो भी कूल दिखने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा वेट लेके अपने शोल्डर पे फोकस करते हैं, शोल्डर को ऐसे ऐसे करते हैं। चेस्ट पे वर्क बहुत ही कम हो रहा है, इस मुश्किल से 10-20% के आसपास चेस्ट पे वर्क हो रहा है, बाकी वो पूरा शोल्डर और ट्रैप वगैरह यूज करके उस वेट को पुश कर रहे हैं। सो पुल और पुशअप वर्कआउट होते हैं, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो फोकस मेन ये होना चाहिए कि हम जिस मसल को हिट कर रहे हैं उस मसल पे सोरनेस, पेन एक फील होना चाहिए और एक फटीग हो जानी चाहिए मसल। और जब आप कर रहे हो तो उसमें एक मतलब कुछ टाइम बाद आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये एक्सरसाइज अब नहीं कर पा रहा हूँ, मीन्स आपने वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से की है उस पर्टिकुलर मसल पे। उस पर्टिकुलर मसल पे ये फील होना चाहिए कि अब ये इससे ज़्यादा लोड नहीं झेल पाएगी, मीन्स आपने उस दिन माइंड मसल कनेक्शन बना के वर्कआउट किया है। तो गाइज यही माइंड मसल कनेक्शन होता है। आपको वेट पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आपकी टेक्निक क्या है, आप जिस पर्टिकुलर मसल को हिट कर रहे हैं वो मसल हिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये फोकस करना होता है बेसिकली माइंड मसल कनेक्शन में। सो गाइज आई थिंक आपको माइंड मसल कनेक्शन के बारे में पता चल गया होगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्त।